नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक नई वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ 8 कौन के प्रश्न और उनके उत्तर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी इस कविता का प्रश्न क है, कविता पढ़कर बताओ कि ये शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। कविता में जिस शरारती जीव के बारे में बताया गया है वो कविता में कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ जाके जो है वो शरारतें करता है। तो यह शरारती जीव घर की अलमारी में, स्टोर में, रसोई घर में, चप्पल जूता रखने के स्थान पर यानी घर के कोने कोने में गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस तरह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। कविता में हम देखते हैं कि शरारती जीव ने बहुत सारा नुकसान किया, लेकिन आपको क्या लगता है कि उन सभी नुकसानों में सबसे अधिक नुकसान क्या था। तो देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो अनाज, कपड़ों, जूते, चप्पलों और किताबों का हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान जो है किसका हुआ? अनाज, कपड़ों, जूते, चप्पलों और किताबों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न है, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है, क्यों? आपने बताना है कि कविता में जितने नुकसान हुए उसमें सबसे ज्यादा नुकसान कौन सा हुआ और आप ऐसा क्यों मानते हो। तो किताबों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि किताबों में बहुत सी बहुमूल्य बातें होती है। एक किताब से कई लोग लाभ उठा सकते हैं। यदि संभाल कर रखा जाए तो इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ा जा सकता है और अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है। तो किताबें जो है इंसान का हम कह सकते हैं कि एक टीचर की भूमिका अदा करती हैं। तो इसलिए इस कविता में जितने भी नुकसान हुए, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है किताबों का नुकसान मैं मानता हूँ। क्यों मानते हैं हम? क्योंकि किताबों में बहुत सारी बहुमूल्य जानकारी होती है और किताब जो है हमें सही रास्ता दिखाती है जीवन पर चलने का। ठीक है। उसके बाद घ है, इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात की गई है। यही वो जीव है जो कागज कपड़े कुतरता है। कागज और कपड़े कुतरने की बात इस कविता में आई, तो कागज और कपड़े कौन कुतरता है? चूहा कुतरता है। और जो खुद खुद करते हुए इधर उधर भागता है वो भी कौन है? वो भी चूहा ही है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीजों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीजों को कुतरा जा सकता है। कुतरने वाली चीजें कौन कौन सी हैं? जैसे कपड़ा, कागज और जूते चप्पल। अब दूसरे नंबर पर आपने बताना है कि कौन सी चीजें हैं जिनको बिखराया जा सकता है। जैसे अनाज, दूध और चीनी। अब आपने बताना है कि कौन सी चीजें हैं जिनको काटा जा सकता है। तो जैसे कपड़ा, रस्सी और बिजली का तार, इन चीजों को काटा जा सकता है। आप चाहें तो स्वयं सोचकर यहां और भी उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं। तो बहुत आसान सा सवाल है। कबाड़ी पुराने अखबार, लोहा और प्लास्टिक की चीजें आदि खरीदते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है,
तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? कबाड़ी इन सामानों को फैक्ट्रियों में बेच देते हैं, जहां इनको गलाकर फिर से नई और उपयोगी चीजें जो है वो बनाई जाती हैं। और पता करो पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकता है। तो यहाँ आपने अपने क्षेत्र में पता करना है कि जो रद्दी है, पुराने अखबार है, वो कबाड़ी वाले किस मूल्य में खरीदते हैं। और घ प्रश्न है, अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ न खरीदे तो क्या होगा? मान लीजिए कबाड़ी आपके घर आया ही नहीं, उसने आपके घर का जो कबाड़ है वो खरीदा ही नहीं, तो क्या होगा? तो घर में क्या होगा? कबाड़ की मात्रा बढ़ती जाएगी और चारों तरफ जो है वो गंदगी फैल जाएगी, अगर कबाड़ी वाला घर से कबाड़ न ले जाए। उसके बाद अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर में भी यदि शरारती जीव है या उनकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। इस शरारती जीव के अलावा कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं? तो आपके घर में जब कोई ऐसे शरारती जीव या उसकी फौज घुस जाती है तो आप क्या करते हैं? उससे निपटने के लिए क्या करते हैं, आपने ये बताना है। ठीक है। और कौन कौन से ऐसे शरारती जीव हैं जो आपके घर में आपकी मर्जी के बिना ही घुस जाते हैं? जैसे बिल्ली और मच्छर, गिलहरी, चींटी, तिलचट्टा, छिपकली, मक्खी, खटमल और मकड़ी। तो ये कुछ जानवरों के नाम मैंने यहाँ आपको दिए जो आपके घर में चूहे के जैसे घुस जाते हैं या उनकी फौज आपके घर में घुस जाती है। आप यहाँ अपने मन से सोचकर और भी जीवों के नाम लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न जो इस पाठ का है वो है बूझो पहेलियां। नीचे कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब आपस में चर्चा करके बताओ। तो क है, कभी खलीता पर बना जाती आती, अनजाने पैसा गिर जाता। तो खलीता आप अनुमान लगाओ कि हम जब पैसा डालते हैं या पैसे हम डालते हैं तो कहाँ डालते हैं? तो खलीता का क्या मतलब होगा बच्चों? ये थैली में या जेब में। जेब में भी आप लिख सकते हैं कि जेब को हम क्या कहते हैं? खलीता कहते हैं। उसके बाद ख है, रोज टांगता धो धो कर में कौन उठा ले जाता छन्ने। तो ये जो छन्ने है इसका मतलब क्या होता है बच्चों? छन्ने होता है छानने वाला कपड़ा, बारीक महीन कपड़ा जिसमें बारीक महीन छिद्र होते हैं उसको कहते हैं छन्ना। और ग है, रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। तो रोज रात भर ये जो जानवर है जगता रहता है और खुर खुर इधर उधर है धाता। यहाँ अंडरलाइन किया गया है वर्ड धाता। और धाता का क्या मतलब होता है बच्चों? धाता होता है दौड़ना या दौड़ता है। तो इस तरह से हमारे इस पाठ के प्रश्न और उत्तर जो है ये यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल।